सबसे पहले मंच पर बुला रहे हैं श्री लक्ष्मी मुरलीधरन जी को, जो संस्कृत और मलयालम इन दोनों ही भाषाओं में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हैं। और ये क्रिस्तु जयंती कॉलेज बेंगलुरु में प्रदर्शन कला की सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है और दूरदर्शन की ग्रेडेड भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, जिन्होंने खजुराहो महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, दर्पण महोत्सव, संगीत नाटक अकादमी, नीम राना फोर्ट पैलेस और टेडेक्स जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं। आइए इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और सुनते हैं इनके मधुर स्वर में संस्कृत और मलयालम दोनों ही भाषाओं में कि आज वो क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं। नमस्ते नमस्ते। ये मेरा अत्यंत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं फिर से भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के महासंगम सुर तरंगिणी में मेरे को 2 अद्भुत रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र जी और अचला भूपेंद्र जी दोनों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी संगीत साधना को समर्पित करने के लिए एक अमूल्य अवसर दिया है। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और मैं अपने दोनों प्रस्तुतियों को नृत्य एवं गान के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। जो पहली प्रस्तुति है वो संस्कृत भाषा में है, बाल मुकुंदाष्टकम। ये एक भक्तिपूर्ण स्तोत्र है जिसमें प्रत्येक पंक्ति भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की अनुपम छवि को सजीव करती है। ये स्तुति ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित है। पहले श्लोक में कृष्ण को एक वात्सल्यमयी छवि में दिखाया गया है, जिसमें वे अपने कमल समान हाथों से अपने कमल समान चरणों को छूकर अपने कमल समान मुख में रखने का प्रयास कर रहे हैं और वटपत्र, जो बरगद का पत्ता होता है, उस पे शयन कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में उनकी महानता को दर्शाया गया है। उनका रूप, जो ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेते हैं, एक छोटे से पत्ते पे शयन कर रहे हैं। उनका अनंत रूप है, वे सर्वेश्वर हैं और जगत कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। ये स्तोत्र भक्त और भगवान के प्रेम का प्रतीक है और हमें ये सिखाता है कि भगवान भक्तों के प्रेम के वश होकर अपनी महानता के साथ ही एक सरल और प्यारा रूप भी धारण कर सकता है। चलिए, बाल मुकुंदाष्टक। गोविंद गोविंद गोपाल बालो, गोविंद गोविंद गोपाल बालो, गोविंद गोविंद गोपाल बालो, गोविंद गोविंद गोपाल बालम, करारव्यदेन पदारव्यदो, मुखारव्यदे विनिवेशयतो, करारव्यदेन पदारव्यदो, मुखारव्यदे विनिवेशयतो, वटस्य पात्रस्य पुटेशयानो, वटस्य पात्रस्य पुटेशयानो, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, गोविंद गोविंद गोपाल बालो, गोविंद गोविंद गोपाल बालो, गोपाल बालो, बालो। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये, संहृत्य लोकान्
सर्वेश्वरौ सर्ववितावतारो मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालो मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोविन्द गोविन्द गोपाल बालो गोविन्द गोविन्द गोपाल बालं गोपाल बालं बालं जी ये कितना संस्कृत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। मतलब आपने जो कर्नाटक संगीत है और भरतनाट्यम, उसका एक जो सजीव जो प्रस्तुति है, क्योंकि मुझे पता है, मैं भरतनाट्यम का प्रशिक्षण जब लेती हूँ तो मुद्राओं में आप इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि गायन सुर सही को बात है। पकड़ और उसके साथ साथ भाव को, और इतनी अच्छी आपकी पकड़ हिंदी पे। मैं वाकई कहूँ, कई हिंदी प्रदेश के लोगों की इतनी अच्छी नहीं जितनी आपकी अच्छी हिंदी है, और बहुत ही स्पष्ट वाणी में, इतनी मधुर वाणी में आपने प्रस्तुति दी है। अब तो मंत्रमुग्ध होके सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि बस आपने किसी मंच पे आप प्रस्तुति देख रहे हैं। बस अफसोस इस बात का है कि हम सिर्फ आधा ही देख पा रहे हैं, जो पूरी जो है ना, आप हस्त मुद्राएं देखने में आ रही हैं। जी जी हस्त जी संयुक्त संयुक्त हस्त भी नहीं होगा, बस हम पाद जो है ना, पाद मुद्राएं, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत। जी ऐसा जी लगा जैसे आपको सुनते रहें। आपकी प्रस्तुति और आपकी जो भाषा संप्रेषण के लिए गीत गायन पर्याप्त माना जाता है, पर जो भाव भंगिमा है, जब हस्त हम्म, मुद्रा के जरिए है ना, वो अंदर और भी गहरे बैठती जी जाती जी थी। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का अपने पैर के अंगूठे को मुंह में लेने से लेकर अंदर से जो लेकर भावनाएं आती है, पत्र की तरह हृदय का कांपना, हर एक छोटी छोटी मुद्राएं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम